हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनकी टीम को थैंक्स किया फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन, बिकॉज मैग्निफिसेंट आउटकम था, पहले ही कर दो. सो आई डिड इट एंड आई ब्लेस्ड माय सन पर्सनली, यू नो. डोंट गो इनटू हाउस एंड गो इनटू नाउ. अभी मुझे खाना भी 3:30 बजे बनाना है. मतलब 4 बजे बनाऊंगी. बहुत दूर है वो जगह जहाँ बेचती हूँ. लेकिन तुम प्यार में आ जाओगे ना, तो बस यू विल जस्ट फ्लो विद एवरीथिंग. सो टुडे आई एम एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई नो समथिंग यू नो कैन हैपन, बट इट्स ऑल राइट. बट आप प्यार से अपना डालो, बाकी तो उस पर छोड़ो, वही है. एंड यू वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे. एवरीथिंग इज यू, कोई दूसरा नहीं है. और कल जो आप मुझे बोल रहे थे, पर मेरे को जब आपका बेटा नहीं बोला था, मेरे को ओपन वैसे हुआ, आपको वैसे हुआ. मुझे लगा वो परमात्मा जब देखता है कि मेरा बच्चा थक गया है, तो वो ऐसे बोलता है. आप बोल रहे थे मैंने ऐसे बोला है, मुझे लगा घर वाले बनाते हैं ना आपको मूर्ति, तो मुझे लगा वो उसको 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 ही, परमात्मा को इतनी फिक्र हो गई अपने बच्चे की, उसको लगा आज एक दिन रेस्ट कर ले. आई टुक इट दिस वे. I couldn't take it the way you wanted to tell me, but I said I'll clear myself. Everything is right. Your thinking is also right. I am also right. वो कौन था? बेटा नहीं. It's you. बट वो वही वाली बात आ जाती है ना अनिला जी की, आपकी कमिटमेंट है. आपको अपनी कमिटमेंट पे भी इंटीग्रिटी क्या कहती है. मतलब मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपके साथ. मुझे कौन सा बाहर जाना था, मुझे यहीं पे लैपटॉप ही ऑन. इंटीग्रिटी कहती है, पर भगवान बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल. तुमने सारी तैयारी करी, सब राइट, एक फ्लड आ गया तो सब ऐसे हो गया, तो हम टू 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 थोड़ी करते. बोलते ओके आज का दिन ऐसे ही था, फ्रॉम टुमारो. आई मीन yesterday I couldn't take it the way you were telling me. मुझे लगा वो बेटा नहीं था, भगवान का रूप आया था. और एक चीज और कहना चाहूंगी अनिला जी, देखिए अगर मैं उस टाइम बैठती ना, नहीं बैठी होती, तो मुझे ना शाम, मैं आफ्टर सेशन में सो गई थी और मुझे इतनी रिलैक्स नींद आई, जो कि अगर मैं सेशन ना लेती तो मुझे वो चीज नहीं रिलैक्स हो पाती मैं. क्योंकि मेरे अंदर एक ही कीड़ा होता कि मैंने इतने लोगों को रेडी किया था, वो आए और वो आकर चले गए. सो वो भी एक अंदर कहीं ना कहीं रहता. इवन की रचना ने मेरा बहुत साथ दिया एंड शी इज डूइंग वेरी वेल. आपने मतलब वही वाली बात है कि जब, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको ऐसे करना पड़ेगा. बाई चांस ऐसे हो तो ये रिजिडिटी तोड़ने के लिए, ये भी भगवान बोलता है ना, वो तो आपका एकदम राइट है, यू हैव टू फॉलो. पर किसी दिन ऐसा हो जाए, किसी दिन बांधो नहीं. हम तो सब आपसे बंधे हुए हैं, पर अरे रचना डिड अ वेरी गुड जॉब. मैं तो ये कहती हूँ कि बंधे हुए नहीं है हम सब, बस एक वो कहते हैं, वो एक भाव है ना, उसके साथ चल रहे हैं बस. सो बिना रस्सी के हम लोग बंधे हुए प्यार में. यस. यस. शक्ति और सृजन आज हमने इस पे करना है. ज्योति आपके पास बुक है ना. हम इसके पावर पॉइंट से पहले ना थोड़ा सा इसको डीप में जाएंगे इस चैप्टर में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. एक मिनट में इसका निकाल लेती हूँ ये वाला इंग्लिश का. आई थिंक 5-6 लोग भी हैं अभी. इस पे मुझे जो क्लियर हुआ था, सृजन की प्रक्रिया है ना, तो ये हम इसकी जरूर पढ़ेंगे. इसमें 3 पॉइंट्स हैं: कल्पना करें, महसूस करें और प्राप्त करें. क्योंकि जब तक हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे के इसके पावर पॉइंट्स को भी नहीं पकड़ पाएंगे प्रॉपरली. तो इसका पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका हिंदी में एक बार क्लियर करूंगी. पेज नंबर 61. शुरू से ही शुरू करूं कि द क्रिएशन प्रोसेस वहीं से शुरू? नहीं, ये ऊपर वाला पॉइंट पढ़ के फिर नीचे से आ जाना, क्रिएशन प्रोसेस. ओके. ऊपर वाला कोड पढ़ लीजिए. Every moment of your life is infinitely creative and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request and everything your heart desires must come to you. Shakti Gove, 1948 ऑथर. देखिए इसी का क्लियर कर लेते हैं. आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और आप सृष्टि
और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है, बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मतलब उन्होंने इतने सिंपल वे में कह दिया, इतने सिंपल वे में कह दिया कि असीमित है जो भी सृजन, जिस चीज का भी आप पे सृजन करना है उसकी अपार क्षमता है, अनलिमिटेड है वो सोर्सेस, और हमें तो खाली स्पष्ट और बिल्कुल प्रचुर, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करके उसको कवर करना है, जो कि हमें भगवान ने बहुत अच्छा एक चीज दी है, बोलना। और हम इस बोलने से ही सब कुछ गवा देते हैं। शब्दों का खेल इतना बड़ा खेल है, और ये मैं इस जर्नी से सीख पाई हूं। इसमें एक ही चीज मुझे समझ आई है, ये जो रोना मैम की मैजिक बुक है, ये जो 30 डेज की आपको प्रैक्टिस करवाती है कि आपको अपने शब्दों को कंट्रोल करना है। जिसने मैजिक बुक जितनी बार किया ना, उसका शब्दों में तभी कंट्रोल आएगा। मैम आज ही मैम ने अपने हस्बैंड के लिए बोला, एनी तो मैम के साथ शुरू से ही बुक्स कर रही है। सर बहुत, सर के अंदर इतने भाव हैं, इतना वो है, ये चीज मैम देखती थी क्योंकि वो प्रैक्टिस तो मैम के साथ घर पे करते थे। और जिस टाइम सर के अंदर से निकला ना ये कि मैं आज मैजिक बुक लूंगा, उस दिन से उनके घर में मैम का लेवल का इम्प्रूवमेंट कुछ अलग ही हो गया। क्योंकि 1 और 1 11, और वो तो 3 जने हैं, मतलब 3 एक है, इक्के हैं, और मतलब मैं बोल रही हूँ अगर तो उनका बेटा मिल गया फिर तो उन्होंने चारों दिशाएं छोड़नी नहीं है कहीं पे भी। तो ये क्या है ये चीज, ये वही है कि ये नंबर गेम कह लो चाहे इस चीज को, तो वही चीज है कि मैम का कॉन्फिडेंस को देखिए। वो दोनों जने, दोनों लेडीज ही खाली, दोनों गर्ल्स, मैम गर्ल्स ही बोल रही थी आज, पाकिस्तान के लिए जाकर आ गई। नहीं तो पाकिस्तान का नाम लेते ही ना 2 बार हम शॉक्ड हो जाते हैं। उससे पहले मैं स्कूल गई थी तो स्कूल में मुझे बोलते कि मैम ने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सर्ड कल्चर को थोड़ा सा डिफर माना जाता है। वो कहते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो कान में कुछ नहीं पहनेंगी, वो गले में कुछ नहीं पहनेंगी, कैसे लाइफ। मैंने एक ही एग्जांपल दिया कि आप लोगों ने ये गोल्ड पहन रखा है, ये बिंदी पहन रखी है, क्यों पहन रखी है? तो कहते अच्छा दिखने के लिए, कि पता चले कि हम अच्छी फैमिली से हैं, अच्छा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अगर आप पूरे ही सोने के बन गए फिर आपको अच्छा लगेगा? तो कहते बिल्कुल। तो मैंने कहा वो खरा सोना बन चुकी है। मतलब उनका ये मेरा ये आंसर बोलते ही ना स्कूल की टीचर्स की क्या क्लैपिंग थी कि मृदुल जी हम तो अभी तक यही सोचते थे कि ये वाला डायमंड का हार ले लेंगे, ये ले लेंगे, इससे ब्यूटी आ जाएगी। पर आपने सही बात है, हाँ अब हमें पता चला है, हमने 1.5-2 महीना जो लगा लिया, कि सच्ची सुंदरता तो अंदर से आती है। इतना गहना पहनकर भी कई बार आपने देखा होगा बहुत ही हाईली मतलब अच्छी लेडी कोई घर से निकलती है। कल ही ऐसा हुआ मेरे साथ। हम इसके ये क्रिसमस डे के लिए कुछ गिफ्ट ले रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस को लेकर जाने थे वो गिफ्ट्स, तो वो पैक हो रहे थे। तो वहां पर एक ही था जो पैक कर रहा था, उसके पास कोई भी और अटेंडेंट नहीं था। एक लेडी आई, वो 2 मिनट खड़ी रही, उसने 2-3 चीजें मांगी, तो वो देखकर साइड पे खड़ी हो गई। तो भैया पैक करने लग गए, हमसे बात कर रहे थे। उतने को क्या हुआ कि वो लेडी ना इतनी इरिटेट होकर उसको बोलकर चली गई, मैं कल आऊंगी, नहीं तो और भी शॉप से मैं वहां से ले लेती हूँ। मैं शॉप में, मेरा उसी लेडी पर ये ध्यान था कि देखो अभी ये इसे बोल के गई है ना, घर पे जाकर आज शाम को इसका पति भी इसके ऊपर ऐसे पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक है, जो दोगे वही मिलेगा। पता नहीं मेरे एकदम ही मुंह से ना अंदर ही अंदर ये चीज निकली कि लोग कर देते हैं, बट हमें आज ये चीज समझ आने लग गई है कि ये कैसे काम करती है। अब वो पता चल चुका है वो कि एक थप्पड़ बजा है ना, आपने मारा है तो आपको भी पड़ेगा तो जरूर, पता नहीं एक के बदले 4 भी पड़ सकते हैं। वो अच्छे के लिए अच्छा है, बुराई में बुरा है। एटलीस्ट वो भी गिफ्ट लेने आए थे, हम भी गिफ्ट लेने आए थे, भाई वो तो एक ही जना है ना, उसको तो एक को सेटिस्फाइड करके फिर ही दूसरे को पकड़ना है। बट पता नहीं लोगों को इतनी भाग दौड़ क्यों है। इवन कि वो लेडी बिल्कुल ही ऐसे ही आई थी कि उठ के ही आई है। भाई आपके घर पे भी तो आप बिल्कुल फ्री हो, 10 मिनट अगर लगा भी लिए ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। बट वही है कि टाइम का ही तो सबको इशू है। जिस टाइम कहीं शॉप पे पहुंच जाए फिर तो 1 मिनट के अंदर चाहिए, कि वो दुकान तो जैसे उनके
पुश्तैनी दुकान होगी ना कि 1 मिनट में उनको चाहिए, क्योंकि दे आर पेइंग मनी, बट उन्हें नहीं पता कि मनी में एनर्जी होती है, बट वर्ड्स में भी बहुत बड़ी एनर्जी, शब्द भी हमारे बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं। सो ये हमारा हो गया कि दिल की ख्वाहिश, और वो दिल की ख्वाहिश तभी पूरी होती है कि अगर आप मन से काम करते हैं। तो आपका मन इसमें बहुत जरूरी है, और दिल और दिमाग, आप लोगों को दोनों चीजों का पता चल चुका है कि दिमाग के साथ साथ अगर दिल भी साथ काम करेगा तभी आपका काम आगे हो पाएगा। सो आगे पढ़ेंगे इस सृजन की प्रक्रिया। हाँ चलेगा उठन। हाँ हाँ, बेल मत मारियो, आस्ते से दरवाजा खोलियो, ठीक है। हाँ करिए स्टार्ट पूजा। Okay. The creation process. Imagine it, feel it, receive it. Wow. 1. Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. देखिए पढ़ लेते हैं, पहले कल्पना करें। में शुरू से पढ़ लेते हैं। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। देखिए इसे किसे, जो भी आपके जिस चीज का भी आपको सृजन करना है, मतलब सृजन मतलब जो जिस चीज की भी आपको उत्पत्ति करनी है, वो उत्पत्ति हमें पता है कि हमें क्या चीज चाहिए, और अभी आपको वो आगे बता देंगे कि उस पर टोटली हर टाइम डूबना नहीं है, बट उसके लिए कल्पना और उसके लिए आपको पूरा सामान तैयार करना है। सो वो कैसे करना है वो आज अभी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। इसकी कल्पना मतलब आप विजुअलाइज करेंगे, महसूस करेंगे और आपके पास प्राप्त हो जाएगी चीज। ये तीनों चीजें साथ काम करती हैं। कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। वाओ, ऑब्वियस है कि जब हम कोई भी चीज करते हैं, कुछ भी XYZ, क्या हम 100% ट्रू होते हैं कि सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग टू ऑल, वो मेरी मेड बार बार कॉल कर रही है मुझे। सो मेन यही है कि हमें कल्पना करनी है, कि कल्पना ही, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर मैजिक बुक में कल्पना से रिलेटेड कोई कोड पढ़ा है, किसी को याद है? कुछ स्वर्ण धागे से रिलेटेड था। I don't remember. नहीं कोई बात नहीं, अभी आपने इतनी बार बुक को ड्रिल नहीं किया है। देखिए कल्पना, जो हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं ना, मैं भी वो कोड निकालती हूँ, मुझे भी कुछ थोड़ा आ रहा है उसमें कंफ्यूजन। तो वो हमारी कल्पना एक स्वर्ण धागे की तरह हमारे साथ चलती है, पर वो स्वर्ण धागा बिल्कुल एक बिल्कुल हल्का सा धागा होता है। आपने किसी ने गोल्ड की तारे देखी हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी, कई में साड़ी में या किसी चीज में वर्क होता है कई बार उनका, तो वो बिल्कुल बारीक होता है, बट उसकी अपनी एक, वो अगर 4 लाइंस किसी और चीज की लगी है, पर वो गोल्ड वाली लाइन आपको अलग ही चमकती हुई दिखती है। तो आपका जो सपना है, आप डेली लाइफ में जितना कुछ करते हैं, बट आपके सपने का जो चमक होनी चाहिए ना, वो एक अलग तरह की चमक होनी चाहिए। आप एक नॉर्मल साड़ी खरीद लेती हैं, एक
कॉपी, किसी की कॉपी पेस्ट होती है साड़ी, वो खरीद लेती हैं, और एक आप उसी का ओरिजिनल फॉर्म लेती हैं। जो साड़ी पहनता होगा उसे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बनारसी और उसका लेवल कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। अगर वो कॉपी फर्स्ट कॉपी ले लेते हैं, या बिल्कुल ही उसका एक थर्ड कॉपी भी आती है वो पकड़ लेते हैं, आप अगर फर्स्ट कॉपी को आपने लिया हुआ है ना, आपको सेकंड थर्ड कॉपी पसंद ही नहीं आएगी, चाहे आप कितना कुछ कर लें। जिसको सिल्क के सूट पहनने की आदत होती है ना, उसको अगर आप कॉटन सिल्क भी लेकर पकड़ा दोगे ना हाथ में, और दूसरा वाला भी बता दोगे, वो आपको हाथ में कपड़ा पकड़ते ही डिफरेंस बता देंगे। तो वो क्या है, कभी भी आप किसी बुटीक वाले के पास जाओगे ना, आपको कपड़े के बारे में आइडिया नहीं आ रहा होगा, आप जैसे उससे बात करोगे कि ये कौन सा कपड़ा है, वो आपको एग्जैक्टली उस कपड़े का नाम बता देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मेक अ मैन परफेक्ट। तो वो एक्सपीरियंस, अब आज अनिला जी ने बोला कि आज मुझे मजा आ गया अश्विन मैम के सेशन में। क्यों? अगर मैं अभी अनिला जी को एक बात बताऊं, अनिला जी 3 मंथ से आप इतने पर्टिकुलर हो ना सेशन में, ये पर्टिकुलरिटी आपको सेशन में आगे रिजल्ट्स दे रही है। एग्री है आप इस बात से? हाँ जी। और जबकि आप पहले, जब आपने पहले सेशंस किए थे, बीच में आपका ड्रॉप हो गया था, चाहे वो पर्टिकुलरिटी किसी की तरफ से है, कैसे है, चाहे आप वो मेरे साथ, हम दोनों इतने अच्छे तरह से एक एज अ बडी की तरह काम कर रहे हैं, तो वो कुछ भी है, उसका रीजन है। बहुत लोग हैं सेशन में जो अब आपके साथ ही वो नीना जी भी हैं, वो उतनी पर्टिकुलर नहीं हो पा रही, तो उनके और आपके लेवल में आपको खुद दिखेगा डिफरेंस। क्योंकि आप देखो, आपने मेरे बेटे वाली बात को कल कितने प्यार से और अच्छा घुमा दिया, क्योंकि आप उसमें अब अंदर घुस रही है, और सोना तो वहीं से निकलेगा जो जितना नीचे जाएगा। ऊपर ऊपर से तो यही है कि छोटे छोटे कंकर मिल जाएंगे, एग्जैक्टली के लिए तो आपको डूबना ही पड़ेगा, और वो जितने भी जने हैं, जो जितना डूबेगा उसी को चीज मिलेगी। ये क्लियर हमें चीज समझ आ चुकी है, और ये क्लियरिटी हमें ये बुक ही दे रही है। अब मैम ने बोला कि अगर मैं 20 बार भी पावर बुक कर लूं ना तो कम है, तो मेरा तो अब यही हो गया कि मैजिक बुक और पावर बुक, इन दो में इतनी कमांड क्रिएट कर देनी है, तीसरी चौथी अपने आप ही समझ आ जाएगी, अपने आप ही समझ आ जाएगी। तो यही चीज अब महसूस करें का कर लेते हैं, पढ़ेंगे ज्योति। 2. Feel. At the same time as you imagine, you must feel love for what you are imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. This completes your part in the creation process. वाह, देखिए इसमें बीइंग की फीलिंग, बीइंग की बात हो चुकी है इसमें, और यही बीइंग है जो हमारे साथ काम करने वाला है। एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। महसूस करें, मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। वाह, इन्होंने एक ही बात को बार बार 3 बार कहा। क्यों कहा? क्योंकि हमें एक बारी में चीज समझ नहीं आती। यस यस यस, जो मैम ने आज कहा वो पिछले चैप्टर में यहीं पे स्टार्टअप हो चुका था कि महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। जब हम किसी चीज को फील करते हैं ना, तो हम एक बार चीज को देखते हैं तो हमें अच्छा सा लगता है, फिर हम दूसरी बार देखते हैं, फिर लगता है हाँ थोड़ा सा, तीसरी बस दिल में करता है यार सच्ची मस्त, मजा आ गया। तो वही है एग्जैक्ट फीलिंग। और फीलिंग के लिए कभी भी आप अगर किसी फूल को भी फील करते हैं ना, तो आप एक बार उसको देखकर फील नहीं कर सकते जब तक आप उसके पास नहीं गए, आपने उसको निहारा नहीं, वो तब तक आपको फील ही नहीं होगा।
फील ही नहीं होगा। और यही है फीलिंग्स। हमें क्यों अपने रिलेटिव्स और अपने जो अपने क्लोज वन होते हैं, लड़कियां दूर भी चली जाती हैं, बट उनको अपनी मायके की कुछ फीलिंग्स हैं जो बार बार रिवाइंड माइंड में आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो वहां अपना बचपन में ना कई चीजों के साथ अपनी फीलिंग को छोड़ के आई है। और वो फीलिंग को जैसे वो याद करती है ना, उनको वो ऑब्जेक्ट भी याद आ जाता है, उनको वो टाइम भी याद आ जाता है, उनको वो हर चीज याद आ जाती है। और आपको पता है वही फीलिंग है जो उस घर में भी वो छोड़ के आई है। आप लोगों को पता होगा कि अगर लड़की खुश रहती है तो मायके वालों को भी एक अलग पॉजिटिविटी रहती है उनके घर में, और अगर लड़की दुखी रहती है तो मायके के घर की दीवारें भी रोती हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, कोई बता सकता है? मैंने ये पहले भी किया था इसके बारे में बात, कोई बता सकता है ये क्या है? जी, उसकी लड़की जब अपने मायके से आती है तो उसका मायके के साथ बहुत सारी चीजों के साथ अटैचमेंट होता है, फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है चीजों के साथ। तो वो भले ही वहां से दूसरे के घर में चली गई, बट उनकी सारी जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जीज घर में अभी भी हैं। और जैसे ही लड़की को पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वाइब्स होती है, जो भी वाइब्रेशन होता है उस मोमेंट पे, उस हिसाब से घर में भी वो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। और वो सर्कुल वो फ्लो करता है। वो क्या होता है, देखिए जब घर बनना होता है या घर में पेंट हुआ है आपके, तो पेंट में क्या यूज होता है? पानी। पानी यूज होता है। पानी में आप एक गिलास सामने रख दोगे, जो भावुक उसमें फीलिंग्स रह गई वो रह गई। पानी की हमने फीलिंग्स को फील किया था और पानी में फीलिंग्स होती, तो उसमें पेंट करते वो फीलिंग्स गई हुई हैं। वो फीलिंग्स जब भी आप अपनी इमोशंस में होते हो तो वो फीलिंग्स वहां पर भी, तभी तो कहते हैं अगर लड़की सुखी दुखी है ना तो मायके की दीवारें भी रोती हैं। वो दीवारें इसलिए रोती हैं क्योंकि उसी में है वो एनर्जी। पानी में जितनी ज्यादा एनर्जी है उतनी और किसी भी चीज में एनर्जी नहीं है। वैसे तो हम हर ऑब्जेक्ट में फील कर सकते हैं क्योंकि सब चीजों में पानी का एक बनता ही है, हर चीज में डलता है। बट जो मेरे को निकल के आया था, मुझे यही निकल के आया था, क्योंकि ये चीज कही जाती है, ये कोड भी है कि घर की दीवारें भी रोती हैं, तो वो यही है वो में। क्योंकि उसमें वो इमोशंस पेरेंट्स के साथ, उस बच्चा वो बचपन से वहां खेला है, दीवारों पे वो हर चीज करी है उन्होंने, तो वो दीवारें फील करती हैं। और जब आप भी जाते हो ना, आप सबसे पहले जो आपको दिखता है, अगर पेरेंट्स हैं सामने दिखे, आप ना उस रूम में, जिस रूम में आप सबसे ज्यादा रहते होते हो, आप उसमें जाते हो और वहां फील करते हो अपने आप को कि हाँ हम किस तरह से रहते थे। या अपने भाई के बच्चों में अगर वो बेटी है तो उसमें भी आप अपने आप को फील करते हो। तो ये वही फीलिंग्स है और वही है महसूस करना। यही ये जो ये वाला महसूस करना, हम वहां पे एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम ये एनर्जी अब अपने सपने में लगा देंगे ना, हमारा सपना बखूबी है कि पूरा होकर ही रहेगा। क्योंकि ये चीज मुझे भी थोड़ी लेट समझ आई कि फीलिंग्स की इतनी पावर है, तो क्यों ना हम उन फीलिंग्स को अपने रिलेशंस, जो आपके बैक रिलेशंस है, अगर कहीं वहां कमी है, फॉरगिवनेस के साथ उनको फ्री करो, आजाद हो जाओ उनसे, उनकी कॉर्ड कट करो और अब अपने सपने पे काम करो। क्योंकि वो जब तक आपकी उनके साथ कॉर्ड कट नहीं होगी ना, आपको वो फीलिंग्स बार बार परेशान करेगी, बार बार परेशान करेगी। और जैसे ही आपकी वहां कॉर्ड कट हो गई, क्योंकि अब लाइफ में आगे 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 भी तो बढ़ना है ना आपको, तो वो बढ़ने के लिए वो कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने वो कॉर्ड कट करी ना, आपका धीरे धीरे ना वहां से थोड़ा दायरा डिफर होता चला जाएगा। अब वही देखिएगा, अगर आपके मायके में, जिस घर में आप जब शादी करके गए थे उसी घर में रहते हो तो आपकी फीलिंग और होती है। बट अगर आपके इन पेरेंट्स ने बाद में, घर आपके भाई ने कहीं और शिफ्ट हो गया, जब आप उसके घर जाते हो ना तो आपको वो अपनापन फील नहीं आता जो कि आपको उसी घर से आता है जिसमें आप बचपन में रहे होते हो। तो क्या है, वहां पे वो फीलिंग जुड़ी हुई है, कॉर्ड कहीं ना कहीं वहां कनेक्टेड है। तो ये चीज हमें ना नहीं पता थी, बट आज पता चल गई। मैंने तो रियली में अपनी इस कॉर्ड को कट किया था, फिर जब मुझे ये समझ आया कि सच्ची ऐसा है, और जैसे ही मैंने वो किया मैं वहां से फ्री हुई। नहीं तो जब भी मुझको नेगेटिव या कोई मैं डाउन फील करती थी ना, मुझे वही फीलिंग्स बार बार फील होती थी। मैंने उनको निकाला
कॉर्ड कट करे, ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया नहीं, बट उन फीलिंग्स को निकाल के साइड किया, फिर मैं अपने नए सपनों में काम करने के लिए तैयार हूं। तो ये भी आप एक कर लेंगे तो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो हमने नीचे भी पढ़ लिया, आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावना एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। इससे क्या है ना, देखो आपने कोई भी अपनी मनचाही चीज के बारे में बात करी, उस चीज के बारे में सोचा और उसको एक मैग्नेट की तरह, जैसे अगर मुझे इस कॉपी पे लिखना है ना, ये कॉपी पे मैं लिखती हूँ, मैं डायरी है इस पे मैं लिखती हूँ, तो मेरा ना इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेशन बना हुआ है, तो ये मेरे को ना खींचेगी। अगर मैं, मेरे घर पे भी कोई आ रहा है ना, डाइनिंग टेबल पे ये कॉपी पड़ी है ना, तो मैं फटाफट से भाग के ना मैं किसी और की साइड अट्रैक्ट नहीं होंगी, मैं इसे उठा के ना अपने रूम में छोड़ के आऊंगी, कहीं कोई पढ़ ना ले। तो एटलीस्ट इसके साथ मेरी फीलिंग्स है, मैं अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना चाहूंगी, तो मेरा सपना भी मेरा हर टाइम मेरे साथ होना चाहिए, हर टाइम मेरे साथ होना चाहिए, स्वर्ण धागे के साथ जोड़कर उसको वो हर टाइम मुझे उसको थोड़ा थोड़ा बुनना है। स्वेटर धागा, जिस टाइम आप स्वेटर बुनना शुरू करते हो, आप एक धागे का गोला लेते हो, 2 सिलाइयां लेते हो और आप बोल दो कि मैंने स्वेटर बनाना है, ठीक है बनाना है, जो भी, अगर आपने सॉक्स बनानी है या मफलर बनाना है, कुछ भी बनाना है, अगर आप ये बोल दो कि ये धागा है, ये सिलाई है जी, मैंने ला के रख दी, अगर आप में उसको डालना, घर डालने भी नहीं आएंगे, तो आप कैसे स्वेटर बना लोगे? बना ही नहीं सकते। उसके लिए आपको पहले वो जो स्वेटर बनाने के लिए उसमें बेस बनाना पड़ता है, एक लाइन बन के उसके एक लाइन बनती है, उसके बाद उसको धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा ना। तो वही है सपना भी, फीलिंग्स। अब मैंने जैसे उसको बनाने के लिए सोचा, उसको सोचा कि मुझे वैसा मफलर बनाना है या वैसी सॉक्स बनानी है, कि मुझे किसी के लिए भी गिफ्ट करनी है जी, सॉक्स गिफ्ट करनी है, कितने दिन में? 10 दिन में गिफ्ट सॉक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए वर्क भी तो करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूंगी कि ऐसे ही बन जाए, जहां भी वो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ रही हूँ तो वो स्वेटर और वो पैकेट मेरे पास होगा, जब भी मुझे 10 मिनट मिले तो मैंने उसको बनाने के लिए टाइम लगाया। तो क्या हम अपने सपने को बनाने के लिए उतना टाइम लगा रहे हैं? फील कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो वो कहां से तैयार हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसको स्टार्टिंग करने के लिए वही मैंने कहा कि जो 7 मिनट की वो है ना विजुअलाइजेशन, वो आपको अपने फोन में अलार्म के साथ फिक्स करनी है कि मुझे लगाना है अलार्म और उसके बाद उसको ज्वाइन करना है। एक दिन नहीं होगा कोई बात नहीं, सेकंड डे, थर्ड डे आप जरूर बैठोगे करने। इसीलिए बार बार स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसीलिए बार बार स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब वही एक आर अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं, आ रहे हैं बुक पे, तो हमें कुछ तो मिल ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की गॉसिपिंग कर रहे हैं। कुछ 1 घंटा हमारा कितना पॉजिटिव चला गया, हमने नो नेगेटिव टॉक किया इसमें, तो यही बहुत है। चलिए प्राप्त करें का पढ़ लेंगे। 3. Receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want. As an athlete desires to play a sport, a dancer desires to dance, and a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love. Yes. प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति के सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम
से काम शुरू कर देगी। काम कब शुरू करेगी? परिस्थितियां, घटना और लोगों का इस्तेमाल करके यह शक्ति प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। बट करेगी कब? प्रेम की शक्ति, आपकी मनचाही, अगर आपका उसमें प्रेम है। अगर मैंने वो स्वेटर और वो जो भी सिलाइयां अगर सामने रखी है तो, और मैंने कहा कि मुझे ये 10 दिन में बना के गिफ्ट करना है, तो मेरा प्यार है उसको देने के लिए 10 दिन में, तो मैं उसके लिए मेहनत भी करूंगी। अगर मैंने एक बार मुंह से निकाल दिया और उसके बाद ये सोचा चल कल बनाऊंगी कल बनाऊंगी, वो कल कभी भी नहीं आने वाला। तो उसके लिए एफर्ट्स तो मुझे 10 दिन में मेहनत करके आधा आधा घंटा लगाना है ना, लगाना ही है। तो वो चीज तभी मेरे पास आएगी जब मैं उसको बनाने के लिए मेहनत करूंगी। तो हम स्वेटर तो बुन रहे हैं, बट मेहनत कहाँ कर रहे हैं? कम से कम 3 से 5 बार हमें सृजन तो करना ही पड़ेगा। जो मुझे चाहिए पढ़ लिया हमने, सुन लिया, बट वही मेहनत। अब मैम जिस तरह से, मैम के सपने में कितनी सटीकता है, वो सटीकता क्या हमारे पास आ पा रही है? क्यों है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी तो उतने लेवल की है ना। और वो प्रैक्टिस हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कर सकते हैं। आप बोलो हमारे 8-8 10-10 लोगों के इतने ग्रुप बने, बट कोई भी एक भी मैसेज नहीं लिखता, एक भी मैसेज नहीं आ रहा उधर, तो रिजल्ट्स कहां से आएंगे? मैम का सुन लिया, बल्ले बल्ले बहुत हो गया, 2 बार, भाई उसके साथ इंप्लीमेंटेशन भी तो मस्ट है। कहाँ कहाँ करेंगे हम वो? और जब तक वो नहीं करेंगे, आप कितना ज्ञान ले लो। हमारे साथ क्या हुआ, अगर मैं अपना ही बता रही हूँ, मैंने +2 करी, बीकॉम करी, एमकॉम करी, टीचर ट्रेनिंग्स करी। अगर मैंने पढ़ाया बच्चों को तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो मैं तो डंप हो गई, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लायक भी नहीं रही, क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसमें विन कर ही नहीं सकते। अब आईटी इंजीनियर्स आजकल घर से ही काम कर रहे हैं, बट दे आर, क्यों वो सेटिस्फाइड हैं? एटलीस्ट चलो ऑफिस नहीं जा रहे, घर से काम तो उनको उतने लेवल में करना पड़ रहा है, मेरे को लगता है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं बेचारे। बट वही है कि काम तो कर रहे हैं। 1-2 महीने जब कोविड था तो लोग इतनी डिप्रेशन में क्यों आ गए थे? क्योंकि काम ही नहीं था, घर पे भी बिल्कुल फ्री थे, सब डिस्टर्ब हो गए थे। पर जैसे ही काम आ गया, चाहे वो ऑनलाइन किया चाहे ऑफलाइन किया, नाउ दे आर हैप्पी। अब उतना कैसे, उतना है ही नहीं, उतना डर भी नहीं, सब मस्त हैं अपने, सब बढ़िया खा रहे हैं, बना रहे हैं, इवन की ज्यादा मस्त होके जिंदगी जी रहे हैं। तो वो वही चीज है कि हमें एग्जैक्टली उस चीज पे देना है। देखिए इसमें इन्होंने, हम आगे पढ़ लेते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा, बहुत जरूरी है, दिल की गहराई से। अगर मुझे वो सॉक्स बनानी है और मुझे पता है कि मुझे जिसको गिफ्ट करनी है, अगर मुझे अनिला जी को गिफ्ट करनी है, मुझे कि यार उन्हें बहुत ठंड लगती है, अब मुझे उनको 10 दिन, विंटर्स तो निकल जाएगी और मेरी सॉक्स तो रेडी नहीं होगी, तो मेरी फीलिंग्स क्या है? मुझे फीलिंग्स है कि मुझे वो देनी है। अब आप लोगों ने देखा होगा कृष्ण भगवान की, जिन लोगों ने घर पे कृष्ण जी रखे हुए हैं, वो विंटर्स में ना उनको बहुत सुंदर सुंदर वुलन ड्रेसेस बनाते हैं, देखा है किसी ने? वो क्या है? वो उनका आभार है उनके लिए। वो स्पेशल, अगर वो खुद बनाती हैं लेडी तो ठीक है, नहीं तो वो जो स्पेशलाइजेशन होती है, जिसको उनको पता होता है कि जो बना, तो उनको वो पहले ही ऑर्डर दे देती है, चाहे वो उनकी फ्रेंड है चाहे कोई बाहर से, कि मुझे ना अपने कृष्णा जी के लिए 2 विंटर्स की ड्रेस चाहिए, भाई बहुत ठंड हो गई है, उनको ड्रेस। क्या है उनका? वो बिलीव है उनका। नॉर्मली मूर्ति है ना, अगर वही मूर्ति आप शॉप में जाकर देखोगे तो कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है, और घर पे लाके उन्होंने उसको कितना सुंदर मुकुट बना दिया। विंटर में विंटर की ड्रेसेस है, गर्मियों में गर्मियों की ड्रेसेस है, क्या मजा आता है देखने में। तो वो क्या है? वो उनका उसके साथ फीलिंग्स है, और फीलिंग्स को जैसे उन्होंने उतारा, उन्हें चीजें प्राप्त हो गई। उनको, उन्होंने कृष्ण जी के साथ अपना रिलेशन इतना बिल्ड किया, डेली के मैजिक कृष्ण जी के द्वारा उनके घर में होने शुरू हो गए, क्योंकि उनका वहां पर आस्था बढ़ गई। और वही चीज है, अगर हमने पेंट करा तो हमें पेंटिंग से, पेंटर को अपनी पेंटिंग से प्यार होगा। हर शिद्दत डालने वाली बात है, बस वो क्लियर चीज आ गई। अगर वो ज्योति है ना, अगर वो साड़ी के
वीडियोस डालती है ना, तो उसके साड़ी की वीडियो से पता चलता है कि यार मजा आ गया, कि क्या जबरदस्त साड़ी होगी, वैसे दिल करता देख के लेने का। तो वो वही चीज है कि जिस चीज से जिसका प्यार है ना, वो वहीं से उसका सृजन होता है और वहीं से उसकी पावर बढ़ती। अगर मैंने ऐसे और भी यहाँ पे आई थिंक सोसाइटी में 2-3 लोग और भी साड़ीज का बिजनेस करते हैं, बट मैंने उन तक मैं खुद भी नहीं उन तक गई। मैंने उसका वीडियो देखा था, मैंने उससे कहा, एक जब मैं इसके पास गई थी, मैं साड़ी लेकर आई इससे, उसके बाद 1.5-2 महीने मैंने इससे बताया था इससे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही हूँ। उसने भी कहा था मैं बुक पढ़ती हूँ, बट हमारी इतनी बात हुई, इससे ऊपर कोई बात नहीं हुई ना। मैंने इसे कहा कि मैं भेजूंगी, बोला था भेजूंगी, भेज नहीं पाई मैं वीडियोस। बट देखिए, ये बुक पे काम कर रही थी, ये पहले से ही कर रही थी थोड़ा बहुत, पर जैसे ये आई, इससे एक भी दिन नहीं कम छूटा, क्योंकि ये इसके साथ पहले ही जुड़ी हुई थी। और इसको तो वही वाली कहते हैं ना, भागते चोर को लंगोटी, वो इसको, वो ये अपने रास्ते में चली हुई थी, इसको लगा यार यहाँ तो बहुत जबरदस्त बाहर है, क्यों ना इसमें डुबकी लगा ली जाए, और उसने पकड़ लिया। ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर मैंने एक बंदे को भी, किसी को ऐसा पकड़ लिया ना जिससे रोशनी जाग गई, तो क्या पता ये कितने दिए जला दे। यही है इस जर्नी का, कि हम अगर एक को भी पकड़ के आगे ले गए ना, तो क्या। अनिला जी, आपको भी याद होगा जब आपने बाद में लास्ट में सेशन किया था, आप कितने वो थे कि मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा, मुझसे कुछ। देखिए हम कैसे कैसे पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए आप। सो इट्स ग्रेस, क्योंकि आपके अंदर वो चीज थी, स्पार्क था आपके अंदर। तो ये हम पढ़ लेते हैं। जब तक आपके दिल में धड़कती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए प्राप्त बल नहीं होगा। ये मैं पढ़ लेती हूँ पूरा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह करना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्य गण नाचना चाहता है, और कोई पेंटर पेंटिंग करना चाहता है। आप जो चाहते हैं उससे आपको तहे दिल से इसलिए करना चाहिए क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। इच्छा प्रेम की एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। इतना क्लियर उन्होंने ये कर दिया। मैंने ना ये कल ये चैप्टर पढ़ा था, और मुझे इससे ना 3-4 चीजें ऐसे निकल कर आई। अनिला जी, आपकी शिद्दत देखिए, आप इस जर्नी को कर रही थी, आपकी शिद्दत इतनी ज्यादा हो गई थी। जब हमने अभी मिरर प्रैक्टिस करी थी, तो आपके बोलने से ही मैंने मिरर प्रैक्टिस में और ज्यादा मेहनत करी थी, और हमने वो मिरर प्रैक्टिस करी। इवन कि हमारे लास्ट के उसके कुछ दिन रह भी गए थे, 1-2 दिन, बट मैंने 2 जनों के साथ भी, आई थिंक आप नहीं थे उस दिन, उसके साथ भी वो शिद्दत डाली, और चीजों से वहीं से सृजन होना शुरू हो गया। तो वो वही चीज आ गई हमारे पास यहाँ पर, कि धड़कती हुई इच्छा नहीं होगी। अगर हमारे पास अंदर से वो नहीं है ना कि ये चाहिए, तो हमें चीज नहीं मिलने वाली। कई बच्चे ना, कई बार आपने देखना कि आप उनको बोलते हैं ना कि तुझे ये खाना है, वो आपको उसी टाइम उस चीज की पूरी फीलिंग आपके पास खोल कर, हाँ मम्मा बहुत मजा आएगा प्लीज। तो वो वही है एग्जैक्टली आपके सपने तक पहुंचने का रास्ता। तभी बार बार मैम एक ही चीज कहती है कि एक्साइटमेंट के साथ अपना ग्रेटिट्यूड और लव जोड़ दो। जिस इंसान को एक्साइटमेंट होती है ना, वही लव और ग्रेटिट्यूड तक पहुंच जाता है। जो ठंडा मरा मुठा इंसान है ना, वो पहुंच ही नहीं सकता। उसका पहले ही पता क्या क्वेश्चन होगा, गुलाब जामुन कैसे खाएंगे, वो तो ठंडे हैं, अब मैं गर्म कैसे करूं। वो कोशिश ही नहीं करेगा, बोलेगा ठंडे नहीं खाने। और दूसरा बोलेगा कोई बात नहीं, अगर गैस नहीं चल रही माइक्रोवेव में गर्म कर दे, हम थोड़ी देर धूप में रख लेते हैं, हम तब भी खा लेंगे। जिसको चाहत होगी ना, वो कोई ना कोई रोशनी ढूंढ लेगा उसके लिए, वो उसके लिए कहीं ना कहीं से रोशनी निकाल ही देगा। तो ये क्या है, ये हमारी अपना अंदर की अपनी विश है। मैं तो एक ही चीज कहूंगी,
कि ये तीनों वाले पॉइंट्स को तो प्लीज एक बार फिर से कर लीजिएगा, बस हम यहीं तक ही नहीं करेंगे। इसके बाद हम एक चीज इसमें और करेंगे, इसे दें इसे पाएं, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ना इसके कुछ कुछ पॉइंट्स पकड़े थे, तो मैं पढ़ लेती हूँ इसका। कल्पना सृजन का प्रारंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है, 65 पेज पे है। जी जी क्लियर है। तो कल्पना मतलब वही आ गया कि इमेजिनेशन। जब हम किसी चीज की इमेजिनेशन का सृजन, मतलब हमने सोच लिया कि हमें ये चीज इससे चाहिए, हम उसका सृजन कर लेते हैं, तो मनचाही चीज दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति तो उसके लिए चाहिए ही। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे 100% चाहिए कि चाहिए ही चाहिए मुझे, वो मुझे मिलेगा और उसका सृजन होकर वही चीज मेरे पास पहुंच जाएगी। बट सबसे पहले उसमें काम मुझे ही करना है। अगर मैं वो ऊन का गोला और वो सुई सिलाइयां ही नहीं लेकर आऊंगी, तो पहले तो मेरा वो सामान ही नहीं आया, तो मैं उसको बनाऊंगी कैसे? मैं बोलती रहूंगी हाँ मैं बहुत अच्छी सॉक्स बनाती हूँ, बहुत अच्छी सॉक्स, दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सी देखी? मैं आपको अपनी बात बताती हूँ सॉक्स, और इससे याद आया, 8th क्लास में मैं थी ना, हमें विंटर्स में ना शिमला में बहुत छुट्टियां होती है, मतलब वहां पे 3-3.5 महीने की मिड ऑफ द नवंबर में हमारे एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं और हमें मिड ऑफ द मार्च में हमारे जाके स्कूल खुलते हैं। पूरे विंटर्स खूब सारी, मतलब इतनी अबेंडेंस में छुट्टियां होती है कि हमें समझ नहीं आता कि इतनी छुट्टियों का करें क्या। और नो होमवर्क, क्योंकि नवंबर में हमारे एग्जाम्स ओवर होते हैं और उसके बाद छुट्टियां होती है, कोई होमवर्क नहीं मिलता। मतलब इतनी मस्ती होती है क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो उसमें क्या हुआ, जब हमारी नवंबर में छुट्टियां हुई तो स्कूल में भी आर्ट एंड क्राफ्ट में वूल के साथ हमें स्वेटर बनाने के लिए बताया गया था, बट वहां तो सीखा नहीं। तो घर पे मेरी कजन आई हुई थी एक, वो कजन मेरे ही बराबर की थी कि मुझसे छोटी थी। उसने ना, वो मेरी मम्मा कुछ बना रहे थे, उसने बोला ताई जी मुझे भी कुछ बनाना आता है। उन्होंने बोला क्या बनाना आता है? कहती मेरे को ना सॉक्स बनानी आती है। तो मेरी मम्मी बोलती कि देख इसको सॉक्स बनानी आती है, तू भी सीख ले इससे। वो मुझसे छोटी थी। मैंने बोला हाँ मैं सीखूंगी। मैंने उससे एक सॉक्स बनानी सीखी। वो तो कुछ अलग तरह के से वो बना रही थी। तो एक आप लोगों ने कुल्लू वाली सॉक्स देखी होगी, उसमें अंदर ऊपर ना मल्टी कलर्स के साथ वर्क होता है, अलग होती है वो सॉक्स ना। तो मैंने उससे सॉक्स सीखी। मैंने पहली बार उसकी ना, जो जहाँ एडी बनती है और जो पंजा बनता है उसमें कुछ अलग तरह से काम करना पड़ता है, मतलब उसमें धागे को कुछ और तरह से घुमा के चलाना पड़ता है। मैंने सीख ली, एक पेयर बनाया। वो पेयर मैंने बनाकर जब दिया ना, मेरे साथ ही एक आंटी रहते थे, उन्होंने बोला तू, तेरे हाथ में तो बहुत सफाई है, मैं तुझे और अच्छे तरीके से सिखाती हूँ, इसमें तो ये चीज कर तो तेरे को ये चीज बहुत अच्छी तरह से, तेरे का हाथ बहुत अच्छा चलता है। आप विश्वास करोगे, उस 3 महीने में मैंने कम से कम 25 से 30 जोड़ी सॉक्स बनाई थी। जितनी भी मम्मी की फ्रेंड्स है मैंने सबको गिफ्ट करी। मेरे चाचा, आज भी मेरी बुआ जी के पास वो सॉक्स पड़ी हैं और वो कहती है तेरी सॉक्स मैंने संभाल के रखी हुई है कि वो तैने बनाई थी। कहते मैंने, मतलब और भी रेडीमेड वहां पे वुलन सॉक्स ही पहननी पड़ती है विंटर्स में, इतनी ठंड होती है, क्योंकि इतने इतने हैंड्स बिल्कुल नीले हो जाते हैं। मुझे ये सॉक्स का क्यों ध्यान आया कि कल ही मेरी बुआ का मुझे फोन आया था कि तो आजकल स्वेटर वगैरह नहीं बनाती। मैंने कहा यार बुआ जी मैंने तो स्वेटर्स पहनने ही कितने टाइम से नहीं है। कहते मुझे तो तेरी सॉक्स की याद आ रही थी, तेरे वहां तो बहुत अच्छा मौसम है, तो 1-2 जोड़ी जुराबे बना के भेज दे मुझे। मैंने कहा मुझे तो यहाँ पता ही नहीं कि यहाँ कॉटन वो ऊन भी कहाँ मिलेगी। तो कहते तू तो इतनी अच्छी बनाती, तू तो इसी का बिजनेस कर ले वहां पे। मैंने कहा वहां कोई खरीदेगा ही नहीं, मैं इसका बिजनेस कहाँ से कर लूं? तो वो, और अगर मैं कहूँ तो मैं भूल भी चुकी हूँ कि वो कैसे बनाई थी, क्योंकि ऐसे तो आ जाएगी कि उसमें क्या करा था, बट एक बार उसको दोबारा से देखना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है कि मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि पहली बार जब मैंने बनाई तो मेरे से छोटी कजन थी, मैं उसको देखकर चिड़ी नहीं, मैंने बना ली। उसके बाद जब मैंने वो गिफ्ट करी ना, और मेरे को उन आंटी ने प्यार से ये चीज बोली कि तू बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैं तेरे को थोड़ा सा इसमें और तरीके से सिखा देती हूँ।
वो बोलने पर मैंने अच्छी तरह से सीख ली। और जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर थी वो हमेशा उसमें नुक्स निकालती थी। वो कभी नहीं, वो क्या करती थी, वो उसे इतना गुस्सा आता था जब 10-12 सॉक्स के पेयर्स बन गए तो उसने 1-2 बार तो मेरे वो उधेड़ के फेंक भी दिए थे कि ये पता नहीं क्या ड्रामे करती रहती है। मतलब मुझे हर टाइम इस चीज के वो, ये क्या है, अलग अलग इंसान का अलग अलग डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। किसी का माइंड किसी चीज में चलता है, किसी का माइंड किसी चीज में चलता है। तो मुझे तो ये चीज समझ आई कि वो जोड़ने वाला काम सब नहीं कर सकते, पर जिसको जोड़ना आ गया ना उसकी लाइफ में कुछ अलग चीज क्रिएट होनी होनी होती है। और ये चीज मुझे तो याद भी नहीं थी कि मैंने वो तब बुआ जी को वो सॉक्स दी थी। वो कहते मैं देख रही थी तो वहां से वो वाली सॉक्स निकल के आ गई, और कहते वो अभी भी मेरे को, मैंने कहा वाह कमाल हो गया। मैंने कहा कितने 20-25 साल, 30 साल पहले की बात होगी, 8th-9th में जब मैं होगी तो अपना 10-11 साल। तो वो वही चीज है कि ये है सृजन, कि इन छोटी छोटी चीजों से भी हम अपनी आज तक अपने आप को, बट एक ही चीज है कि वहां पे मेरे को एप्रिसिएशन किया गया था। अगर एप्रिसिएशन ना किया गया होता तो मैं एक पेयर भी ना बना पाती। मेरी मम्मी ने एक ही बात बोला था, 3 महीने की छुट्टियां, तू तो 30 साल 40 जुराबे बना सकती है। और वही बात मैंने पकड़ ली कि हाँ छुट्टियां तो है सच्ची, कोई काम भी नहीं मिलता। और वो सोचो कि वो कॉन्फिडेंस, और यही चीज अगर नेगेटिव बोली होती तो एक भी ना बनता। तो ये चीज समझ आई है, इसलिए मैं तो एक ही चीज कहूंगी, प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये पढ़े पूजा, नहीं ज्योति, ये पढ़ लूं मैं? मैं नीचे वाला ये तो बहुत, चलिए पढ़ लेते हैं, चलिए। Okay. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you imagine, and at last you create what you will. George Bernard Shaw, Nobel Prize winning playwright. Give it, receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. वाह, आप लोगों को ये अगर समझ आया होगा तो हमने मिरर प्रैक्टिस भी कराया है, बट इसमें ये बिल्कुल ही इन्होंने क्लियर बता दिया कि हर चीज, जो भी चीज का आपका, अगर वही वाली बात है, अगर एक थप्पड़ दिया तो एक थप्पड़ खाने को भी तैयार हो जाओ। मतलब बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन है ये। अगर मैं अपने लिए ये सोच रही हूँ ना कि मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं ये ज्योति के लिए भी सोच रही हूँ ना, तो मेरे को ज्योति से प्यार होगा। अगर मैंने उसको कहीं पर भी अपने से 19-20 किया ना, तो मैं भी नीचे आने वाली हूँ। वो तो चलो जहां है वहां है। तो ये मेरे को ना एग्जैक्टली समझ आई, ऑल इन वन, सब पे एक ही रूल यूज होता है। वो यहीं से शुरू हो गया, जो आगे यू पर बात हुई ना वो यहीं से स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए किसी चीज को एक जगह तक पहुंचाने के लिए पहले कुछ कड़ियां रखनी पड़ती है, और वो इन्होंने कह ही दिया, इसे दें इसे पाएं। जैसे ही आपने दिया और आप भी पाए। अब मैं आपको बताऊं, जब ना ये जर्नी, आज मेरा कल ना एनी के सेशन में गई थी, 11 o'clock था कल। ये नहीं हो रहा था, क्या बोलते, हम गुरु ग्रंथ साहब करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में कल मैम नहीं थे, ऑडियो चल रहा था और वो मैंने सुन रखा था। तो मुझे ऐसे दिल किया कि मैं एनी के सेशन में जाऊं, मेरी बहुत दिनों से एनी से बात नहीं हुई थी, तो मैं एनी के सेशन में चली गई। तो जब एनी के सेशन की स्टार्टअप होता है ना, जब वो लिंक डालती है, तो उसमें 500 और 1000 लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर जाते हैं। कम से कम 500 तो कम से कम कहीं नहीं गए। हर ग्रुप उसके फुल हो जाते, टक टक जैसे ही वो डालती है ना, सारे लोग उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। और सेशन में खाली 30 लोग थे।
ठीक है, 30 लोग खाली सेशन में। तो मैं एक दिन पहले भी गई थी, तब भी 25-26 लोग थे, कल भी 30। और मुझे ना एनी इतना अच्छा डिलीवर कर रही थी, इतना अच्छा डिलीवर कर रही थी, और मैं उसको सुनी जा रही थी। हमारा 19th चैप्टर चल रहा था, फुट ये वो स्टेप्स वाला, मैजिकल स्टेप्स, ये चैप्टर चल रहा था। और मैं ना उससे वो चैप्टर वो करवा रही थी, और करवाते करवाते ना मेरे अंदर से ना कुछ फीलिंग्स फील होनी शुरू हो गई कि ये स्टेप मतलब 1 2 मतलब एक एक करके हम कदम बढ़ाते गए और कैसे हम आगे बढ़ते गए इस जर्नी में। मुझे ना वो सारी पिक्चर आने शुरू हो गई जब से हम इस जर्नी में आए, तब से लेकर अभी तक। आई थिंक मेरा ख्याल एनी 20 से 25 बार तो मैजिक बुक करवा चुकी है, कम से कम, ज्यादा ही करवा चुकी होगी, क्योंकि मैंने तो 1 साल से कराई है, एनी तो 1.5-2 साल से करवा रही है। तो मैंने ही 15 से 20-15 बार तो मेरी हो चुकी है, तो उसकी कितनी बार हुई होगी। तो लास्ट में ना मैंने एक शेयरिंग कर दी, मैंने थोड़ा मतलब शेयरिंग करी। जैसे मेरी शेयरिंग ओवर हुई, दड़ा दड़ 15 शेयरिंग साथ ही हो गई। और वो शेयरिंग कैसे की, मैंने एक शेयरिंग पे थोड़ा सा ये बोला कि किस तरह से मैं पहले खुद इस जर्नी में आई, मैंने अपने घर में अपने बच्चों को इसमें डाला, हस्बैंड को डाला, पहले मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाया, फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को लिया, फ्रेंड्स के हस्बैंड को लिया, फिर मैंने अगर मैं मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए थे, मैं अपनी फ्रेंड्स को इसमें ला चुकी थी। जैसे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड इस जर्नी में आए, मेरे हस्बैंड अपने आप ही आ गए। मैंने ये बात करी, और वहीं से सेशन से 3-4 लोग बोल बैठे कि हम तो सोच ही रहे थे हम अपने हस्बैंड को कैसे लाएं, अब हमें समझ आया हम अपनी फ्रेंड को लाएंगे, तब हमारे हस्बैंड भी आ जाए। मतलब उनका एकदम खुल गया वो दिमाग से। तो वो क्या है, क्योंकि इसमें लोग क्या है ना, जैसे मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट मैं दूसरों को बताते हुए ये सोचूंगी यार इसकी जिंदगी में मैं क्यों बाहर लाऊं। ये हमारी थॉट इतनी छोटी बना दी हुई है। बट आपको उन्होंने कह दिया इसे दे, एक हाथ से दो और 2 हाथ से पाओ। ये साफ ये चीज कह रहे हैं कि आप देने वाले बनो। तो मतलब कोई भी आप 2 या 4 लोगों को रेडी तो करो, देखो आपके पास कैसे मुड़ के आने वाला है। जिस टाइम में मैं मैम का सेशन चल रहा था, आई थिंक उस टाइम हमारे पास 50-60, अनिला जी जब हमने ये मिरर प्रैक्टिस करी थी दीपांजलि और मैंने, तो उस टाइम हमारे पास 50-60 लोग थे। तो अश्विन मैम का उसी के बाद मिरर प्रैक्टिस शुरू हो गया। कई लोगों का मुझे कॉल आया था कि मैं आपसे करेंगे और हम यहीं पर, हमने नहीं आगे करना। बट मैंने एक ही चीज कही थी कि एक बार अश्विन मैम से करके तो देखो, देखो क्या जबरदस्त वो करवाती है ना। हमारे पास से यहाँ से सेशन से वहां पे लोग चले गए। तो मैं नहीं गई थी। हाँ आप नहीं गए थे, बट मुझे ना उस दिन एक दिन तो बड़ा वो लगा कि यार इतने सारे लोग मैंने नए भी इकट्ठे किए थे और मैंने मैम के पास दे दिए। हाँ अब मेरे पास क्या रहेगा, अब मैं किसे सिखाऊंगी। एक दिन मेरे दिमाग में ये बात आई, देखो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और ये चीज आती है, हम इंसान है, हम अपनी, मैं भी कुछ देने बैठी हूँ तो मुझे ये चीज आएगी। 3rd डे हुआ, राजन सर के साथ हमारा पुणे में गेट टुगेदर था। वहां पे ये स्कूल के ट्रस्टी भी आए थे और उसी दिन हमें ऑफर हो गया स्कूल के लिए, जिसमें मेरे को एकदम 60 टीचर्स मिल गए ट्रेन करने के लिए। 60 क्या 60 से भी ज्यादा थे वो लोग। तो ये क्या है, क्योंकि मैंने वो फीलिंग्स ना अपने तक रखी, मैंने उसको बाहर बिल्कुल वो नहीं किया। मैं समझ चुकी थी जर्नी में कि मृदुल निकाल इसको अपने अंदर से, तू अपने गुरु को दे रही है, गुरु को देकर तुझे मिलना ही है, तेरे पास से वापस नहीं आना। बट हूं तो इंसान ना कहीं अंदर तो आती है। तो वो मुझे समझ वो चीज आई थी, और जिस दिन मुझे वो समझ आई ना प्रैक्टिकली, वो दिन है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरे सेशन में आप 4 जने हैं अभी, जब मैं सुबह 4:30 बजे भी सेशन लेती थी 15 से 20 जने होते थे। बट अगर मैं ये सोच के करती ना, मैं सेशन में नहीं आती। बट ये चीज नहीं करनी भाई, आपको नहीं पता कि आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है इस टाइम मेरा, कि क्या अगर 4 जने तब भी करेगी, अगर 1 जना भी रहेगा करेगी, और मेरा आंसर का होगा यस आई विल डू। यही से रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो देखिए देना है। आप देने वाले बने तो आपके पास तो आप पाएंगे ही पाएंगे। तो ये क्लियर, यहाँ पे ही लाइन क्लियर हो गई कि आपको मिलना ही मिलना है।
जैसे वो कहते हैं ना कि लड़की की शादी होती है, लड़की बोलती है कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा जी, तेरे को इतने अच्छे घर में दिया है, तेरे को वहां से भी मिलेगा। वहां से एक्सपेक्टेशंस होती है, तो जब नहीं मिलता ना, अब लड़की बहुत दुखी होती है। बट ये एक ऐसी जर्नी है कि यहाँ पे आप एक बार लगा के तो देखो, अपनी मेहनत से डालकर तो देखो, देखो आपको भर भर के आपके पास आने वाला है। सो ये रिफ्लेक्शन वो यही कह रहे हैं, चाहे आप दर्पण, चाहे आप किसी चीज पर भी देखें, आपकी कल्पना का एहसास ही आपको उसके गुना 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 देगा। तो क्लियर है, आई थिंक, मुझे लगता नहीं कि आकर्षण का नियम एक फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करता है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हब हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। सेम सेम फोटोकॉपी आपको वही आपके पास आता है। मृदुल, हाँ द जी। लाइन इन इंग्लिश इज वेरी क्लियर। मैंने ये यस, पहना उतार दूं? यस, नहीं ठीक नहीं, है। बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो आपने उस दिन बोला था ना रूलर लेके आओ, तो मेरे मन में आया अरे रूलर तो यूज नहीं हुआ, तो मैंने आज पकड़ के रख दिया। और मेरे अंदर कई भाव था जो बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन इज योर्स, कि मृदुल को बोलेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना वी शुड रिवाइज। सो इट इज सो ब्यूटिफुल ये बिकॉज पता ही खैर, अब मैंने ना कल ये चैप्टर पढ़ा था, और मुझे इस चैप्टर में लगा कि कुछ कुछ लाइंस ऐसी हैं कि तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ लें तो हम आगे अगर जाएंगे ना की पॉइंट्स में, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने चैप्टर वैल्यू रूलर की। और ये इंग्लिश की लाइन इतनी अच्छी है, वॉट एवर यू गिव इज रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली एंड यू विल रिसीव बैक एन एग्जैक्ट कॉपी। मतलब कि ब्यूटीफुल। किस तरह से, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, देखिए एक बार मैम ने बहुत डीपली ये समझा दिया, जब तक हम इसको एक बार खुद नहीं ना करेंगे, और हम करते नहीं है, चाहे कितना भी कह दो हम नहीं करते। बट मैं तो एक चीज कह रही हूँ कि मैम ने 4 जने बोले थे ना कि आप एक ग्रुप बना के 4 जनों की रीड, हम आज 4 ही हैं, आज और हम मुझे ना 4 ही हैं। बट मैम आप, के, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ आप बोले। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सेशन में मैम क्या कह रही थी कि 4 जने ही कर लो तब भी तुम्हारा भला हो जाएगा। बट 300 लोग हैं, 300 में 4 कोई भी नहीं इतना ड्रिल कर पा रहे होंगे जितना हमने किया। और ना मुझे मैम का एकदम जैसे आ रहा है ध्वनि कि आत्मसात कर ले, आत्मसात कर ले, बहुत मुझे मिल गया है। अब नाउ मुझे ही वो करना है जो इसमें आया, बर्निंग डिजायर, हृदय में पैदा हो, हाँ, हृदय में अनिता जी, मैं सीनियर सिटीजन के साथ आज से ही काम करने वाली हूँ, मेरे साथ ज्योति होगी। बट हमारे को अगर उनके साथ कुछ फोन में कन्वर्सेशन की जरूरत पड़ेगी तो आई विल गाइड यू, कि आप उनके साथ, ठीक है ना ज्योति? जी जी। है ना, जी। जैसे उनको कुछ और एक एक उस एज के लेवल में समझना होगा, तो हम आपका नंबर देंगे और आप उनको गाइड करेंगे। ओके। हम आप मतलब, क्योंकि ये ना जर्नी कुछ ऐसी है कि अब देखिए आप अपने घर पे बैठी हैं, आप नहीं इतना लोग, हम आपको रास्ता देंगे, हम आपको रास्ता देंगे। और जब आप उनके साथ 1 to 1 होंगी ना, वो जूम के लिए चाहे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वी विल क्रिएट वो जूम सेशन फॉर यू ऑल्सो, कि जिसमें आप उनके साथ ड्रिल करें, क्योंकि रास्ते आई रास्ते तो ऐसे ही खुल रहे हैं। लिसन, वी कैन गो ऑन अ वीडियो कॉल इफ इट इज वन पर्सन टू जी। पर्सन। नहीं नहीं, 1 पर्सन, अगर अगर मे बी 2-3 इकट्ठे कुछ हुआ, तो हाँ अगर वो भी जरूरत पड़ी तो वी विल, आपका भी हम हाँ उनको दे सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जब आपके साथ किसी का कोई एक पर्सनल कुछ रहेगा, तो जो आप समझा सकती हैं वो हम और भी बढ़िया रहेगा उनके लिए। वैसे तो हम भी कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि एक अगर हमें शेयरिंग के लिए चाहिए होगा तो मैं आपको लूंगी उसमें सबसे पहले। जी, क्योंकि मुझे भी लगता है जैसे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस हमारे से एक लेवल ऊपर है। एक तो लेवल, उनको, एक अब लेवल उनको, नहीं, आई थिंक बहुत लेवल हाँ हाँ, ऊपर है। बहुत लेवल ऊपर है। और बहुत कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ, जैसे किसी की शादी नहीं हुई, वो शादीशुदा लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता। जैसे अनिला जी समझ पाएंगी उनकी जो प्रॉब्लम होगी, शायद हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे नहीं, बच्चों की शादी नहीं हुई है। हमारे मतलब बहुत कुछ छोटी बहुत छोटी बहुत। चीजें होती हैं जो कि शायद वो ज्यादा अच्छे से समझ के उसका सोल्यूशन उनको दे पाए। मैं इसीलिए सोचा है कि पहले ये करके, और आप उनके साथ अटैच भी बहुत अच्छे हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब वो लोग सुलझे हुए हैं, बट फिर भी किसी को ना एक उस लेवल में चाहिए होता है, और कोई साइड चाहिए होता है जो अपने अपने उसका भी ना हो, एरिया का भी ना हो। और तो वो मृदु, बहुत, हाँ जी। मृदु पहले ना सबको खाली होना पड़ता है, हम लोग इतने भरे हुए हैं ना कचरे से और दुख से सुखों से। तो एक सुनने वाला हो, जो आप बोलते हैं ना, आप प्यार से सुनते हो।
पहले आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वो तो है ही, वो तो करना पड़ेगा, और फिर वो प्यार में सब होगा। बिल्कुल, तभी तो बोल रही हूँ ना, वो प्यार आप में भी बहुत ज्यादा है ना, तो मैं थोड़ा सा आपसे भी लेना चाहूंगी। सो मैंने ये बैठे बैठे ये भी सोचा है कि मैं इसमें आपको जरूर ऐड करूंगी, और अभी मेरे दिमाग में आया कि ये बेस्ट रहेगा अगर मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करती। एंड यू नो, वन डे ज्योति विल रीड, वन डे आई विल रीड, हम लोग सब सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए ये तो है ही, बट मैं उस चीज के लिए जो बात कर रही हूँ वो भी हम करेंगे। बाकी करें ज्योति, आगे यही कंटिन्यू करो ना। 3:35 आपकी क्लास तो नहीं है? 3:35 हो गए? नहीं, बस फिर तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हाँ फिर नहीं, हम आगे जाएंगे। मैंने टाइम नहीं देखा, असल में ना ये चैप्टर्स इतने अच्छे हैं, इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। बाकी अगर कृष्णा, अच्छा कृष्णा जी भी हैं इसमें, ओके, कृष्णा जी को भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इन्हें भी लेंगे, मतलब 1-to-1 हम जिसका भी हमें लगेगा, हम वहां पे आप लोगों के नंबर्स देंगे और आप लोग उनको काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि इससे आप लोगों ने जितना सीख रखा है ना उसका भी बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और आपको भी अंदर से खाली करना खुद को और उनको भरने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये मेरा कुछ थॉट है जो मैंने सोचा है, होगा जरूरी। हुक्म, हुक्म। हाँ, बिल्कुल, ये ऊपर से हुक्म है जी, हम कुछ भी नहीं करने वाले। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा जी। कृष्णा जी आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आज हम भी आपके जैसे लाल पहन लिए। हाँ, आप रियली यू आर लुकिंग ऑसम। आज मैंने बहुत दिनों के बाद आपको देखा इस ड्रेस में, और आज आपके फेस पे भी कुछ अलग ही ग्लो दिख रहा है। सो थैंक यू टू ऑल। कोई लाल ड्रेस का ही है। नहीं नहीं, वैसे भी आ चुका है आप में, आपको लगता है, बट आप में आ चुका है। आप अपनी 2 साल पहले की कोई वीडियो की फोटो मैं आपको निकाल के दूंगी आपकी, बहुत बहुत ठीक है। डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। सो थैंक यू टू ऑल, एंड gratitude to all. Thank you. ठीक है।